Good morning, students. Can you all hear me? Good morning. Have you revised yesterday's work? Yes, ma'am. Clear हो गया था? कोई डाउट तो नहीं था? None जी. ठीक है, तो थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। कल हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बताया था कि ये एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन हमने लाइंस, ये माइकल फैराडे था जो उसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट लाइंस ऑफ फोर्स का। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के नेचर को और कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, और इसके लिए हमें कैसे विजुअलाइज करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी। इसके लिए हम कोई भी चार्ज लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में करेंगे हम पहले, मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट यूनिट्स में आएगा। तो यहाँ पे क्या था कि हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है डेफिनेट डायरेक्शन में, और अगर वो क्या होगा फिर वहां पे क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को रखा और उसने वो फोर्स एक्सपीरियंस की, और जो फोर्स एक्सपीरियंस की वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में की, और जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अब वो उसमें फ्री टू मूव है, अब वो उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो उसी पाथ के अलोंग, जिस पाथ के अलोंग चार्ज मूव कर रहा होता है उसी के अलोंग लाइन ऑफ फोर्स होती है। ठीक है, और उसको वो कोई कर्व भी हो सकती है, उसको मान लो कर्व है या कोई भी किसी भी तरह की लाइन है, हम उसके पाथ को ड्रॉ कर लेते हैं, और उस पाथ को जो जब ड्रॉ करते हैं तब क्या होता है, वहां पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट पे कर्व ड्रॉ कर लिया, वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किसकी डायरेक्शन देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ये था हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब पहले नेम था, बाद में इसका नेम ये वाला इनअप्रोप्रिएट लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रख दिया गया। ये ड्रॉ करके दिखाया था कि ये क्या है, ये वाली कर्व है जो ये चीज शो कर रही है कि ये पाथ है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, और जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है किसी भी पॉइंट पर, तो जो टेंजेंट है वो किसकी डायरेक्शन बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और हमने किया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रियली एग्जिस्ट नहीं करती, ये इमेजिन करते हैं कर्व्स को हम, जो पाथ फॉलो करती है फोर्स को एक्सपीरियंस करके, एक्सपेरिमेंट्स करके ये इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉ की गई, और इमेजिनरी कर्व्स के ऊपर किसी भी अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर क्या किया गया, टेंजेंट्स ड्रॉ की गई। जो टेंजेंट्स थी उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चली। लेकिन ये बहुत ज्यादा यूजफुल है बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी में। इसके बाद हमने नेक्स्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी कि लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्टिन्यूज स्मूथ कर्व्स होती हैं, इनमें कोई ब्रेक नहीं होता। सेकंड किया था कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, ये कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती। अगर सिंगल चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट तो चार्ज से हो जाएगी, लेकिन एंड कहाँ पे होगी, इनफिनिटी पर। और नेक्स्ट की थी कि टू लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी तो उस टाइम क्या हो जाएगा, वहां पे दो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी, जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है। यहाँ पे दो कर्व्स ले ली हमने, दो कर्व्स क्या शो कर रही हैं, पाथ फॉलोड बाय लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर हमने दोनों कर्व्स के अलोंग टेंजेंट्स ड्रॉ करके देखी, तो दोनों दो टेंजेंट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन दे रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो ही नहीं सकती, एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी, और अगर दो बनाए भी तो सेम डायरेक्शन में बने, मतलब वो एक ही लगे, इसीलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट के टू लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करें। और नेक्स्ट की थी प्रॉपर्टी के अगर चार्जेस इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मतलब वहां पे कोई करंट नहीं है उस केस में,
वहां पे लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि अगर हम इसका रीजन था कि अगर नॉर्मल नहीं होगी तो नॉर्मल नहीं होगी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने लगेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इक्विलिब्रियम में तो करंट ही नहीं होता। और नेक्स्ट किया था कि लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो उनके पास टेंडेंसी होती है लेंथ वाइज कंट्रैक्ट करने की। हाँ, कि अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस हैं फिर तो रिपल्शन होगी, रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वहां पे क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, है ना। तो इसीलिए अगर हमारे पास ऐसे चार्जेस हैं जो अनलाइक हैं तो उस टाइम वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर अट्रैक्ट होंगे तो लाइंस ऑफ फोर्सेस स्मॉल हो जाएंगी, एक दूसरे की तरफ चार्जेस ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, है ना, कंट्रैक्ट हो जाएंगी, वहां पे श्रिंक हो जाएंगी। और अगर एक्सपैंड भी कर सकती हैं वो लेटरली, अगर क्या हो, चार्जेस सिमिलर हो। उसके बाद हमने किया था कि जितने ज्यादा क्लोज जितनी ज्यादा लाइंस होंगी, जैसे हम मैग्नेट में करते हैं, मैग्नेट के एंड्स के पास ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है लेकिन उनके साइड्स पर कम होता है। क्यों? बिकॉज एंड्स पर क्या होता है, मैग्नेटिक पोल्स साउथ नॉर्थ पर पोल पर लाइंस आके एक नॉर्थ टू साउथ जब वो मूव करती हैं, एक साइड से निकल रही होती हैं, एक साइड से एंटर करती हैं, है ना। तो वहां पे क्लोज होती हैं लाइंस, बहुत ज्यादा क्लोज, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी ज्यादा होती है। उसी तरह यहाँ पे भी जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज होंगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितनी वो दूर होंगी एक दूसरे से उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। और नेक्स्ट क्या है कि अगर पैरेलल हो, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, उसमें हमने लाइंस कैसे ड्रॉ की थी, पैरेलल और इक्वल स्पेस के साथ, है ना। तो वहां पे क्या होगा, इक्वली स्पेस्ड होंगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या है, एकसार है। और उसके बाद हमने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर जीरो क्यों होता है, बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कोई क्लोज्ड कंडक्टर है तो चार्ज तो सारा आउटसाइड सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, और अंदर कोई चार्ज नहीं होता। अगर अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर करंट भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वहां तो कोई लाइन ऑफ फोर्स ही नहीं पास करेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती कैसे है, लाइन ऑफ फोर्स बनती कैसे है, अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। अब एक कंडक्टर है जो हॉलो है जिसके अंदर चार्ज नहीं है तो वहां पर तो कोई लाइन ऑफ फोर्स बनेगी नहीं, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, इतना किया था हमने कल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? रिवीजन होगी सबकी? यस मैम। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट करते हैं हम कि कैसे कैसे ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर्स। ठीक है, पहले हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, कि अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है हमारे पास, देखो ये वाला बिल्कुल पॉजिटिव है ना, तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, कितनी सारी ड्रॉ की हैं लेकिन सबकी डायरेक्शन देख रहे हो, आउटवर्ड है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फर्स्ट प्रॉपर्टी ही ये पड़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो वो स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पर, है ना। तो यहाँ से देखो स्टार्ट हो रही हैं, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो हमारे पास फिर वो स्टार्ट तो चार्ज से हो जाएंगी लेकिन एंड कहाँ पर होंगी, इन्फिनिटी पर। ये भी हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो ये पता चल गया पॉजिटिव में ऐसे लाइंस क्यों बनी हैं, बिकॉज ये स्टार्ट हो रही हैं और एंड इनका पता ही नहीं कहाँ है, एंड एट इन्फिनिटी पर एंड हो रही हैं। टू प्रॉपर्टीज लग गई एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। देखो कैसे लिखा है कि फिगर ये वाली शो कर रही थी, लाइंस ऑफ फोर्सेस एक आइसोलेटेड मतलब अकेला पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इनकी डायरेक्शन कैसे है, रेडियली आउटवर्ड, बिकॉज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कैसे क्या क्या करेगा, वुड बी एक्सेलरेटेड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अगर हम आउटवर्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रख दें तो उसकी तरफ आएगा, है ना, अट्रैक्ट होगा। अगर हम कोई पॉजिटिव रख दें तो वो उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड ही होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ए भी प्रॉपर्टी में किए हैं। लेकिन फील्ड क्या है, देखो स्फेरिकली सिमेट्रिक। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जब किया था
तब मैंने डेफिनेशन करवाई थी, एक रेडियल फील्ड भी बोलते हैं हम उसको, कि रेडियल फील्ड कौन सा होता है, कौन बताएगा? रेडियल और स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड कौन सा फील्ड होता है? कैन एनीवन टेल मी? रेडियल और स्फेरिकल सिमेट्रिक फील्ड कौन सा होता है? यस और नो? रिवाइज नहीं किया या याद नहीं है? जब हमने आर्टिकल किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला, उसमें हमने किया था कि स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड कौन सा होता है, या फिर इसका सेकंड नेम रेडियल फील्ड भी है। यस और नो बताओ बेटा, अगर नहीं भी आता तो यू कैन आंसर नो। नो मैम। हाँ, तो हमने किया, देखो भूल गए सभी, तभी बोला है लिख लिख के प्रैक्टिस करो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो और नोट्स अपने प्रॉपर बनाओ, तभी याद रहेगा सब कुछ। तो उसमें क्या था कि अगर कोई भी फील्ड किसी भी डायरेक्शन से हम देखें वो सेम दिखता है, लुक्स सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। जब हम पॉइंट चार्ज से देखते हैं, देखो यहीं पे डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी ने यहाँ से पढ़ के भी नहीं बताया। द फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक that is it looks same in all directions as seen from the point charge, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो हम इस पॉइंट चार्ज से अगर हम देख रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो फील्ड तो सेम ही लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसकी अलग है। वैसे तो सेम ही लग रहा है, ये इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन अलग लग रही है अगर हम पॉइंट चार्ज पर देखते हैं, एज सीन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है ना, सिमेट्री है, यहाँ पे आपस में उतना ही डिस्टेंस है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे कम है, बिल्कुल सिमेट्री में है ना। तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पॉइंट चार्ज से देखें तो सभी डायरेक्शंस में हो, लेकिन हर डायरेक्शन में वो ऐसा लगे, सेम लगे बिल्कुल, उसको हम स्फेरिकली सिमेट्रिक बोलते हैं, और इसका सेकंड नाम रेडियल फील्ड भी है। अब समझ आ गई डेफिनेशन सभी को? यस और नो? यस जी मैम। ठीक है, तो ये थी फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब करते हैं नेगेटिव। तो हमने प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं, लेकिन अगर सिंगल पॉइंट चार्ज हो तो उससे स्टार्ट हो जाएंगी अगर पॉजिटिव है, और इन्फिनिटी पे एंड होंगी। लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो इन्फिनिटी से आएंगी, पता नहीं कहाँ से आएंगी, लेकिन जाएंगी किधर, नेगेटिव की साइड, ठीक है। तो देखो, लाइक दैट ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज आल्सो स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इसको भी हम रेडियल फील्ड बोल सकते हैं। इनमें भी सेम सेम है, सारा डिस्टेंस आपस में बिल्कुल सिमेट्री है, पूरे स्फेयर के अराउंड है ना पॉइंट में। यहाँ पे क्या है, द लाइंस ऑफ फोर्स पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड एज शोन, दे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी। बस उल्टा है, ये वाली क्या थी, स्टार्ट चार्ज से हो रही थी, एंड इन्फिनिटी पर हो रही थी, लेकिन नेगेटिव चार्ज के अराउंड क्या हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर बाहर कोई पॉजिटिव चार्ज है अराउंड इसके, तो वो इसकी तरफ आने लगेगा, अट्रैक्ट होगा, है ना। अगर नेगेटिव है तो वो इससे दूर जाने लगेगा, ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। अब ये तो सिंगल सिंगल लिया था, अब हम टू टू चार्जेस लेंगे, एक बार इक्वल लेंगे दोनों, एक बार ऑपोजिट लेंगे। तो फर्स्ट केस में हमने ले लिया फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। तो इक्वल के लिए हम एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव, वैल्यू उनकी इक्वल है लेकिन साइन क्या है, उल्टा, मतलब डायरेक्शन ओपोजिट है, लाइक नहीं है, अनलाइक है, तो ये तो इनके बीच तो अट्रैक्शन होगी। अब यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एंड हो रही है, ये भी यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से एंड, यहाँ से स्टार्ट, ये सारी ऐसे ही जा रही है इधर से, पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द चार्ज, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ये सरफेस को लीव कर जाएंगी और एंटर कहाँ करेंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ,
ठीक है, तो ऐसा पैटर्न बनेगा। ये इलेक्ट्रिक देखो फील्ड लाइंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इलेक्ट्रिक डायपोल ही तो है, चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इक्वल है वो, लेकिन वैसे क्या है, ओपोजिट, और सेपरेट किए हुए हैं बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस के साथ। इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन बताओ क्या थी, याद है किसी को? यस मैम। क्या थी? दो इक्वल थे ऑपोजिट चार्जेस 2a ਦੇ डिस्टेंस ਨਾਲ सेपरेट ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜੀ। हाँ जी, कोई भी स्मॉल डिस्टेंस के साथ हमने कन्वीनियंटली 2a ले लिया था। और अब क्या है, इसने ऐसे किया, हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करने के लिए ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्वेश्चन तुम्हें अगर चाहे ये भी आ सकता है कि फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के अराउंड, पॉइंट चार्जेस के अराउंड, ये भी आ सकता है कि अराउंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो सेम है, दोनों का आंसर सेम ही है, बिकॉज ये भी तो डायपोल ही है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो की गई हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के अराउंड। यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस है जो सेपरेट किया है बाय स्मॉल डिस्टेंस। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स सीम टू कंट्रैक्ट लेंथ वाइज as if the two charges are being pulled। अगर हम दोनों चार्जेस को पुल कर दें, खींच दें, तो हमें क्या लगेगा, जब हम जितना हम उसको दो कोई चीजें हैं प्लस और माइनस को खींच के देखो, डिस्टेंस को बढ़ा के देखो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे के क्लोज आएंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वहां पे क्या होने लगेंगी, वो कंट्रैक्ट होने लगेंगी लेंथ वाइज, है ना, एक दूसरे के क्लोज, जितना हम इनको दूर करेंगे उतना ये क्लोज आएंगी एक दूसरे के, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है। और द फील्ड इज सिलेंड्रिकल, वहां पे स्फेरिकल सिमेट्रिक था, यहाँ पे देखो शेप कैसी बन रही है, सिलेंडर जैसी। ऊपर वाली डायग्राम्स में अगर हम देखें, वहां पे स्फेयर जैसी शेप बन रही थी, अगर हम बना के देखें, ये गोल बिल्कुल है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बन रही है, सिलेंडर जैसी, तो सिमेट्री यहाँ पर भी है, आपस में सेम सेम है, तो ये भी क्या हो गया, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक लाइंस होगी अबाउट दैट डायपोल एक्सिस, डायपोल एक्सिस के अबाउट इधर सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। और सभी फील्ड पैटर्न सेम होगा ऑल प्लेन्स में, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। देखो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी किसके पैरेलल होगी, डायपोल के एक्सिस के पैरेलल होगी। समझ आ गया ये वाला? यस मैम। है, तो अब नेक्स्ट है फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव। यहाँ पर तो हमने एक प्लस का लिया था, एक माइनस चार्ज, अनलाइक चार्जेस लिए थे, अब हमने क्या लिए, दोनों सिमिलर चार्जेस ले लिए। मान लो हमने क्या लिए, दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ले लिए, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस के लिए देखो डायग्राम कैसे बनेगी, पॉजिटिव ये तो रिपेल करेंगे। अब पॉजिटिव का भी क्या प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव से हमेशा लाइंस स्टार्ट होती हैं, उससे डायरेक्शन जो होती है लाइंस ऑफ फोर्स की वो आउटवर्ड होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो सारी लाइंस इससे दूर जाएंगी और आपस में इधर भी ये दूर जाएंगी। लेकिन देखो यहाँ पे अट्रैक्शन तो नहीं हो रही सेंटर में, यहाँ पर भी रिपेल ही करेंगी, ये आपस में नहीं टकराएंगी, ये इसकी तरफ नहीं जाएगी, ये इसकी तरफ, डायरेक्शन तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ रिपल्शन होगी, वो मीट नहीं करेंगी, यहाँ पे जीरो होगा बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड। एन का मतलब है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कब होगा, जब हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हों, तो उनके सेंटर में जहाँ पे कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, बिकॉज अगर तो यहाँ माइनस होता फिर तो यहाँ अट्रैक्शन होके ये मीट कर जाती, एक से बाहर एक के अंदर, लेकिन यहाँ क्या थी, रिपल्शन, इससे भी बाहर बनी लाइन, इससे भी बाहर, लेकिन ये मीट नहीं कर पाएंगी, बिकॉज ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको अपने से, ये एक दूसरे को अपने से दूर करने की कोशिश करेंगे, रिपेल ही करेंगे, रिपल्शन ही होगी, मतलब मीट कभी करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे तो स्पेस रह गई एम्प्टी, अगर एम्प्टी स्पेस रह गई तो हमने इसको न्यूट्रल पॉइंट बोला है, न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो, हर जगह पे रिपल्शन हो रही है, सभी लाइंस पॉजिटिव से अवे जा रही हैं और एक दूसरे से भी दूर है, ये मीट भी नहीं करेंगी, ये इस साइड जा रही है बस सारी, ये इधर जा रही है, ये क्या, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा अगर इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ले लें, अगर इक्वल नेगेटिव ले लो फिर भी सेम बनेगा, वहां भी क्या होगी, रिपल्शन होगी। थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी क्या है।
देखो ये वाली फिगर हमने जो देखी अभी डिस्क्राइब की, वो शो कर रही थी लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, दे सेम टू एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर। वो क्या हो रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है कि सारी लाइंस एक दूसरे के ऊपर लेंथ वाइज प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों चार्जेस, ठीक है। वहां पे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वहां पर रिपल्शन हो रही है। दो ये डायग्राम प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही है रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस, और फील्ड E इज 0 एट द मिडल पॉइंट n पर फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है ऑफ द ज्वाइन ऑफ द टू चार्जेस। और ये पॉइंट क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ न्यूट्रल पॉइंट अगर डेफिनेशन आ जाए, न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होता है, वो वाला पॉइंट होता है जहां पर कोई भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं करती, जो हमेशा दो इक्वल पॉजिटिव या फिर इक्वल नेगेटिव चार्जेस के सेंटर में होता है, मिडल पॉइंट होता है, वहां पर नो लाइन ऑफ फोर्स पासिस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड दी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0, ठीक है। और दिस फील्ड आल्सो है सिलेंड्रिकल, यहाँ भी स्फेरिकल नहीं है, हमें शेप कैसी दिख रही थी, सिलेंडर जैसी, सिमेट्री तो है लेकिन सिलेंड्रिकल शेप है, देखो ये ऐसे। समझ आ गया ये वाला, यस और नो? हाँ जी मैम। तो अब नेक्स्ट है फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिवली। अब हमने सिंपल एक प्लेन ले लिया, प्लेन कंडक्टर जिसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंपल बनेगी, दोनों साइड लाइंस बनेगी, लेकिन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो क्या हुआ, इससे अवे जाएंगी, इससे भी अवे, स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहाँ पर होंगी, इन्फिनिटी के ऊपर जाकर। देखो क्या लिखा है, फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर, एक प्लेन कंडक्टर ले लिया जो पॉजिटिवली चार्ज था, ये शो कर रहा है पैटर्न ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा नॉर्मली अवे फ्रॉम द प्लेन कंडक्टर। यस ऑब्वियस है कि यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, अवे होंगी इससे। अगर हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें तो वो भी इससे दूरी करे, दोनों में क्या होगी, रिपल्शन ही होगी, ठीक है। तो देयरफॉर लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या बनी है, पैरेलल बनी है, और सरफेस ऑफ कंडक्टर के क्या है, नॉर्मल है। इसकी सरफेस ऐसे है, एंगल देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का प्लेन एंगल, ये वर्टिकल लाइन में है कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, वैसे लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में क्या है, सभी पैरेलल हैं, और ये इक्वी स्पेस्ड हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला फील्ड कौन सा फील्ड है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? टेल मी, इज इट यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? टेल मी बेटा। मैम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैम। यूनिफॉर्म क्यों है, बिकॉज यहाँ पर सभी लाइंस क्या है, इक्वी स्पेस्ड हैं और आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो इसीलिए ये फील्ड पैटर्न हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर का। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में सभी पैरेलल हैं और प्लेन कंडक्टर की सरफेस के क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है आपस में वो इक्वी स्पेस्ड है, इसीलिए सभी क्या है, ये वाला फील्ड कौन सा है, यूनिफॉर्म है एट ऑल पॉइंट्स नियर द प्लेन कंडक्टर, प्लेन कंडक्टर के नियर सभी पॉइंट्स पर यूनिफॉर्म होगा। आगे जाके पता नहीं इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा, लेकिन इसके अक्रॉस तो ये यूनिफॉर्म ही रहेगा, इसके नियर बाय। तो क्लियर है सभी को? यस और नो, एनी डाउट बेटा? एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम। तो अब नेक्स्ट देखो, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे तो। ये किसकी आ रही है आवाज, म्यूट कर लो, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि अगर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल क्लोज होंगी, वहां पर उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो स्ट्रेंथ होगी उतनी स्ट्रांग होगी। यहाँ पर वो दूर दूर होंगी और कम होंगी, या फिर नंबर्स में चाहे सेम हो लेकिन वो एक दूसरे से दूर होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक होगा। जैसे कि हम मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है कि जितनी
उसके एंड्स पर स्ट्रांग होता है वैसे वीक होता है। उसी तरह यहाँ भी देखो, इस डायग्राम में बता सकते हो ये एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या सेंटर में ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। मैम एंड्स पे। हाँ, एंड्स पर क्यों ज्यादा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैम ज्यादा ने। ज्यादा क्लोज हैं, देखो वो सारी आपस में ज्यादा क्लोज है ना, हाँ। क्लोज टुगेदर, लेकिन यहाँ पे उनमें स्पेस ज्यादा है सेंटर में, तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसी तरह अब हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ लाइंस। डेंसिटी का मतलब सिंपल वर्ड मीनिंग ही क्या होता है कि संगना, डेंसर है ना, कितनी ज्यादा डेंसिटी या कितना क्लोज है कोई चीज, कितना मीडियम डेंस है, जैसे हम करते थे कितना रेयर है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू देखो ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्यादा डेंसर है, लेकिन यहाँ रेयर मीडियम है, अगर हम ऐसे समझे। तो हमने करना है अब रिलेशन क्या है डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच। हमें सीधा ही दिख रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज्यादा क्लोज होंगी वो आपस में उतना ही क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितनी वो दूर होंगी आपस में, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमें डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, इनवर्स तो है नहीं ये, ठीक है। तो देखो ये समझाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है जो वो प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, that is electric field strength of a point is proportional to the number of lines of forces cutting the unit area element placed normal to the field। ये इतनी सारी लाइंस ड्रॉ कर ली हमने। एक ये यहाँ पे रीजन देखना है, हमें चेक करना है कि यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा अप डिस्टेंस है, यहाँ पर भी है लेकिन इससे कम है डिस्टेंस आपस में, ये वाली लाइंस ज्यादा क्लोज हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में ज्यादा क्लोज हैं, वो कौन सा रीजन बन गया, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। और यहाँ पे वो आपस में थोड़ा डिस्टेंस के साथ है एज कंपेरिजन टू दिस वन, तो वहां पे वीक फील्ड बन गया, रीजन ऑफ वीक फील्ड। तो डेंसिटी की वैल्यू भी कहाँ पर ज्यादा होगी, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है सभी को? हाँ जी मैम। तो चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। अब हम कल स्टार्ट करेंगे एक ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करेंगे। एक एरिया, एक क्वेश्चन है तुम सभी के लिए, एरिया स्केलर है या वेक्टर है? जो एरिया है, एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, एक एरिया तो सबको पता है कि एरिया क्या होता है। मुझे इसका आंसर दो कि ये स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर मैम। स्केलर है, बिकॉज हमने अभी तक सिर्फ 2D में ही पढ़ा है, 2 डायमेंशनल है ना। अगर हम 3D में बात करें तो ये वेक्टर होगा। ये तुम्हारा घर के लिए क्वेश्चन है, वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी कल। तुम्हें फाइंड आउट करना है कि एरिया 3D में वेक्टर क्यों लिया जाता है, और यहाँ तक सारा रिवाइज भी करना है। अंडरस्टैंड? यस मैम। अटेंडेंस बोल दो अब। अर्शनूर, प्रेजेंट मैम। जशनदीप, हरकीरत, समनप्रीत, प्रेजेंट मैम। 3 ही बच्चे थे, और कोई प्रेजेंट नहीं था आज? हर्ष भी सी मैम, वो चला गया। हर्ष था, और बस मैम। बस मैम। ओके। तो रिवाइज कर लेना और लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू। You can leave now.